स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद साले हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी सईदा मोमिना ज़ैनब। वेलकम टू द शो मोमिना। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी की एक और ऑफर लेके आया हूँ। यूनिवर्सिटी हमारे पास है बीपीपी, बहुत ही अच्छी ऑफर आई है। मोमिना आपको बताएंगी उसके बारे में, उसकी रैंकिंग बताएंगी, लेकिन हम मोमिना से पूछ लेते हैं। सबसे पहले मोमिना आप हमें बताएं कि बीपीपी यूनिवर्सिटी कैसी है। ओके, बीपीपी यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन यूके, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, बहुत फैसिलिटिंग यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक। ओवरऑल जो रैंकिंग है यूके यूनिवर्सिटीज़ में इसकी 4th नंबर पे है एंड रसेल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग जो है ये 24th नंबर पे आती है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। जिस मर्जी टाइम वो ग्रैब करना चाहें वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। क्या इसकी जो है ये इनटेक्स जो हैं मल्टीपल हैं या फिर यही हिसाब है जैसे एग्जैक्टली जैन, मई और उसके बाद सितंबर? नहीं नहीं, इसकी मल्टीपल इनटेक्स हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट जो है अगर कहीं पे भी मतलब स्टक हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो अगली इनटेक को परसू कर सकता है, उसको ग्रैब कर सकता है। सो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल होल ईयर में इसकी इनटेक्स आती रहती हैं टाइम टू टाइम एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहाँ पे प्रोसीड कर सकें। मोमिना सबसे पहले तो हमारे, तुम्हें पता है, स्टूडेंट्स जो है ना वो जानना चाहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, और यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है ना वो बहुत मैटर करता है किसी भी घर के ऊपर जो है। तो हम्म। इसकी क्या फ़ीस होगी इस यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट कितना है और वहाँ जाने के लिए आगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ओके, बेसिकली हर यूनिवर्सिटी की जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो 60 टू 50 60 70% तक चला जाता है, ठीक है। पहले ऐसे भी था कि बीपीपी यहीं से आपका मैक्सिमम आपसे यूनिवर्सिटी जो है इनिशियल डिपॉजिट लेती थी कि 8000 पाउंड जो है स्टूडेंट यहीं से डिपॉजिट करवाए एंड देन उसके पास जो है बहुत लेस मार्जिन रह जाता है, मतलब लेस अमाउंट रह जाती है जो उसने वहाँ जाके करनी है। अब ऐसा आ गया है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टूडेंट डिग्री रिक्वायर्स 14,000 पाउंड्स एंड 14,200 पाउंड्स, उस पे जो है आपको 2,000 जो है पाउंड्स का जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। वो रिमेनिंग आपका 12,600 एंड समथिंग आपका रिमेनिंग रह जाता है। 2000 पाउंड जो है हमें मिलता है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप बीपीपी यूनिवर्सिटी के। एग्जैक्टली उसके अलावा ये है कि आप स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि वो इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पाकिस्तान से या किसी भी जो है स्टेट से वो 4,000 यहाँ से सबमिट करवाए एंड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट जो है वो रिमेनिंग 4,000 वहाँ जाके सबमिट करवा ले। तो ये एक थोड़ा सा इजीनेस आ गया कि आपको कलेक्टिव 8,000 नहीं लेना, लेकिन उस 8,000 को आपने अपने पास जो है सेव करके रखना है कि आप 50% 4,000 यहाँ दे दें एंड 4,000 एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी आप वहाँ सबमिट करवाते आप हैं। कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान से जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल वो 4000 पाउंड दे के यहाँ से जा सकते हैं? बिल्कुल, वो यहाँ से 4,000 पाउंड दे के बीपीपी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। भाई 4000 पाउंड में आप यूके में जा सकते हैं, और ये मोमिना एडमिशन ऑफिसर के प्राइज अंजाम दे रही हैं, हमें ये बता रही हैं, और ये बहुत ही बड़ी ऑफर है। तो कोशिश करें इस ऑफर को ग्रैब करें टाइमली। और इसके बाद क्या मतलब सिनेरियो है इसका कि 4000 अगर इधर से दे दिया तो वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी कोई डिमांड करेंगे या बिफोर कैश कोई डिमांड है यूनिवर्सिटी की? नहीं, ये बिफोर कैश नहीं, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट पे डिमांड है, ठीक ओके। है। स्टूडेंट ने एनरोलमेंट के टाइम पे 4,000 जो है वहाँ सबमिट कराना है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो 8,000 पाउंड स्टूडेंट कलेक्टिवली देता था उस 8,000 पाउंड को डिवाइड करके एक सेफर साइड पे वो 4,000 अमाउंट अपने पास रखे, ताकि एनरोलमेंट के टाइम पे उसे ये ना हो कि जी मुझे पता नहीं था या बताया नहीं गया या गाइड नहीं किया गया, तो मैं ये कैसे अरेंज करके दूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं लगता मोमिना इस टाइम 4000 पाउंड के ऊपर कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है यूके में। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दे आर रिक्वायरिंग 50, 60 टू 70% ऑफ इनिशियल डिपॉजिट ऑफ एवरी टोटल फीस, ठीक है। तो उस टोटल फीस की जो ये अमाउंट है ये सबसे भी लीस्ट है जो उन्होंने एक बेनिफिशियल दे दिया है, एक स्टूडेंट के लिए ईजीनेस दे दी है। वरना स्टूडेंट पहले कहते थे कि बीपीपी यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव हो रही है,
ठीक है, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है, स्टडी मोड बहुत ईजी है, आराम से स्टूडेंट अपनी जो है वहाँ पे डिग्री को कंज्यूम कर अच्छा सकता है। मोमना, हम इसको ना जल्दी से वाइंड अप करते हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी हमें फॉर श्योर। देख रहे हैं, और हम जल्दी जल्दी इस चीज़ का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको लेके चलते हैं ताकि हमारा शो भी ख़त्म हो जाए और आपके पास इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए। मोमना, मुझे ये बताएं कि इसके कितने कैंपसेस हैं? दे हैव 3 campuses, ओके। लंदन, बर्मिंघम एंड और मैनचेस्टर। इनकी आर्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, आर्ट्स रिक्वायरमेंट ये थोड़ा सा डिस्कसिंग पॉइंट है, ठीक ओके। है, बिकॉज आर्ट्स रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे ओवरऑल 6 है फॉर अंडर ग्रेजुएट बिल्कुल एंड सही दे है। रिक्वायर 5.5 इन 2 मॉड्यूल्स एंड 6 इन 2 मॉड्यूल्स, इस तरह से है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट जो है मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए, फाइनेंस अकाउंट्स के जो है अकाउंटिंग कोर्सेज हो गए, उसमें वो 6.5 रिक्वायर करती है ओवरऑल, एंड 6 जो है 2 मॉड्यूल्स में रिक्वायर करती है, बाकी 2 मॉड्यूल्स में 5.5 भी आपके चल सकते हैं। पीटीई की भी ऐसे ही है कि वो 64 ओवरऑल है एंड 59 फॉर 2 मॉड्यूल्स, बोथ फॉर इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट में थोड़ा सा लीस्ट 61 ओवरऑल है, बट मैक्सिमम स्कोर लेना अच्छी बात हो जाती है। इसी तरह से अगर नर्सिंग वाले प्रोग्राम में स्टूडेंट होते हैं या हेल्थ केयर या साइकोलॉजी के प्रोग्राम में हैं, तो उधर जो आर्ट्स का स्कोर है वो ओवरऑल 7 है, ठीक है, सही एंड हाई दे है। वांट 6.5 इन 2 मॉड्यूल्स। और इसी तरह से पीटीई में दे वांट ओवरऑल 70 एंड विद 64 इन 2 मॉड्यूल्स। ओके मोमना, ये ठीक हो गया, इनको भी समझ आ गई, हमारे स्टूडेंट को भी समझ आ गई और देखने वालों को भी। अब मुझे ये बता दे, गैप्स कितना अलाउ है यहाँ पे? ओके, जो गैप्स है मैक्सिमम जो है 2 ईयर गैप है फॉर द स्टूडेंट, जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5 to 6 ईयर्स का मार्जिन है, बट इट शुड बी जस्टिफाइबल, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप टू 2 ईयर गैप जो है वो भी एक्सपीरियंस के साथ एक्सेप्टेबल है, अगर स्टूडेंट ने कोई एक्सपीरियंस किया है, कोई काम किया है सर, तो वो उसको जस्टिफाई करे, वो अटैच करे अच्छा साथ मोमिना, में। मैंने सुना था बीपीपी 15 साल का भी गैप एक्सेप्ट कर लेती होती है। Somehow, but if they have a strong work experience, वेरीफाइएबल हो। verifiable हो, strong हो, relevant to the subject हो। ओके ठीक है, मुझे ये भी समझ आ गई। इसके अलावा मोमिना, मुझे एक और चीज़ बता दो कि हमारा स्टूडेंट सम टाइम फंस जाता है, तो उसको क्या अपॉर्चुनिटी है बीपीपी की जानब से कि वो इजीली वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले हुआ तो वो कैसे निकल सकता है यूके के बिल्कुल। लिए? इसका मुझे थोड़ा सा चंक बता दो। अच्छा, वो इसी तरह से जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट दे हैव मल्टीपल इनटेक्स। ओके। अगर तो स्टूडेंट कहीं पे स्टक हो जाता है, ठीक है, टाइम लग जाता है उसको, वीज़ा प्रोसेसिंग में वीज़ा नहीं आया है, तो वो उस यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकता है एंड उसको जो है डेफरमेंट के थ्रू नेक्स्ट इनटेक की तरफ हम उसको मूव कर हाँ, सकते या हैं। फिर होता है कैश आप अपडेट करवा कैश लेते हैं, तो अपडेट हो कैश जाता है। अपडेट भी करवा के आप इजीली अगली इनटेक में निकल सकते हैं। 1.5 मंथ के बाद इसकी नेक्स्ट इनटेक आ जाती है और इसकी मल्टीपल इनटेक्स हैं। इसके बाद मोमिना, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ। यूके के बारे में अक्सर कहा जाता है इन्फ्लेशन बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, बच्चों जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके जानने वाले, उनके दोस्त, उनके रिलेटिव कहते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसका ज़रा थोड़ी सी एक रियलिटी वाली पिक्चर जो है ना, हमारे व्यूवर्स के आगे रखते हैं ताकि उन्हें समझ आए क्या है क्या नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन कहाँ नहीं है? ओवरऑल पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, इंडिया में इन्फ्लेशन है। आप कहीं भी जाके ये नहीं कह सकते कि वो मुल्क बहुत सस्ता है, ठीक है? ऑब्वियसली वहाँ पे करेंसी चेंज है, करेंसी की रेशियो जो है, अमाउंट चेंजेस आ जाती हैं, तो आपको जाके इन्फ्लेशन लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा है, बट द पीपल हु आर लिविंग देयर, दे नो हाउ टू मैनेज देयर होल फाइनेंस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं होते, प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, आपको बिल्कुल जो है डाउन से अपना स्टार्टअप लेना पड़ता है और फिर आप जाके आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे एडजस्ट होते हैं। एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी दैट हिज फ्रेंड वेंट देयर एंड ही टोल्ड दैट फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मनी, और उसको जो है पेमेंट नहीं मिली जहाँ जॉब कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसको लास्ट 2 मंथ्स में वो कैसे सर्वाइव कर रहा है विदाउट मनी और विदाउट एनीथिंग?
आप 1 घंटा नहीं गुज़ार सकते, 1 मिनट जो है आप किसी भी पैसे या फाइनेंस के बगैर नहीं गुज़ार सकते। सम अप चीज़ हो गई कि वहाँ पे हाँ, सर्वाइवल है, बिल्कुल है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं, वो वहाँ पे मेहनत करें, अपनी डिग्री जो है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट करें, उसके बाद आपका सर्वाइवल है वहाँ पे। आप काम करेंगे तो आपका सर्वाइवल है। तो आज के लिए हमारा जो शो था इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो जो है ना हम लेके आएँगे एक तीसरी यूनिवर्सिटी के साथ। आज के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।